नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपको पुराने कपड़ों से बहुत ही सुंदर, मोटी, मुलायम, रंग-बिरंगी फूलों जैसी चटाई बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके घर में भी पुरानी साड़ी, टी-शर्ट, बेडशीट, सूती कपड़े पड़े हैं, तो उन्हें फेंकिए बिल्कुल भी मत। इन्हीं पुराने कपड़ों से आप ऐसी शानदार चटाई बना सकते हैं जो देखने में महंगी लगती है और घर की खूबसूरती भी बढ़ाती है। इस वीडियो में शुरुआत से आखिरी तक हर स्टेप आसान तरीके से मैं सिखाऊंगी ताकि आप इसको आसानी से घर पर बना सकें। अगर आपको सिलाई, पुराने कपड़ों का नया उपयोग और घर बैठे कमाई से जुड़े वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की बोरी ली है और कुछ मैंने पुराने कपड़े, बचे हुए कपड़े भी मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने जो बोरी ली है उसको इस तरीके से कोई भी थाली या प्लेट की हेल्प से हमको सर्कल बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक पुराना कम्बल पड़ा था, उसको भी मैंने कट कर लिया है और जो पुरानी बोरी थी बेकार उसको भी मैंने कट करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक जो डोरमेट का जो साइज होता है चटाई का, मैंने उस साइज पे इनको कट कर लिया है। तो इस तरीके से नीचे हमको कम्बल का कपड़ा रखना है या फिर देखिए आप कोई भी टी-शर्ट, पुरानी बेडशीट का कपड़ा भी यहाँ पे ले सकते हो। जो कम्बल होता है वो थोड़ा मोटा होता है और फिसलता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुराने कम्बल का यूज किया है। चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी जगह हमको छोड़नी है इसको पलटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है। अब इसको मैं यहाँ से पलट लिख के सीधा कर लेती हूँ और सीधा करने के बाद में हमको क्या करना है, इसको देखिए इस तरीके से अच्छे से सीधा कर लेंगे। इसके जो कॉर्नर वगैरह हैं अच्छे से इसको हम देखिए ऐसे अच्छे से बराबर से सेट कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे खुली हुई जगह है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और हमको अच्छे से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा देखिए नीचे का बेस हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको नीचे के लिए चटाई बना के तैयार कर लेना है। और अभी फ्लावर हमको कैसे बनाना है वो भी मैं अभी आगे वीडियो पे आपको दिखाऊंगी। जो मैंने कपड़े कट करे थे तो उनका जो साइज था वो 5 इंच बाई 5 इंच था। तो लंबाई चौड़ाई कपड़ों की आपको बराबर रखनी है। छोटा बड़ा साइज आप किसी भी साइज पे बना सकते हो, मैंने इसको थोड़ा बड़ा साइज पे बनाया है। तो मैंने 5 इंच बाई 5 इंच पे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े मैंने कट कर लिए थे। जो भी पुराने कपड़े हैं बच्चों के, कलरफुल से बेडशीट है, साड़ी है, उनसे आपको इस तरीके के कपड़े कट कर लेना है। और ये जो सर्कल हमने बना के तैयार किया है इससे देखिए 1-1 इंच की दूरी पे हमको ऐसे निशान लगा लेना है। तो चौक या पेन से आप कैसे भी निशान लगा लीजिए। तो मैंने 4-5 निशान इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे लगा ली है और बीच में हमको इस तरीके से थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी है। अब ये जो मैंने देखिए 5 इंच बाई 5 इंच के जो मैंने कपड़े कट करे थे उनको एक कॉर्नर से हमको ऐसा हल्का हल्का फोल्ड करना है। तो बिल्कुल बारीक बारीक एक कॉर्नर से हम ऐसा देखिए ये 2 उंगलियों की हेल्प से हमको इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। आप ये देखिए बीच वाली उंगली और अंगूठे की हेल्प से इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। और फिर ये नीचे की तरफ ऐसे इनको समेटते हुए हम ये ऐसा प्यारा सा डिजाइन बना लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक फ्लावर हमारा देखिए बन के तैयार हो गया। अब मैं दूसरा फ्लावर भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, 2 उंगलियों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा कपड़े को ऐसा फोल्ड करना है। और जब आप 1-2 बार ऐसे फोल्ड करोगे ना तो ये आसानी से आपका देखिए राउंड होने लगेगा। तो बस आराम से थोड़ा सा हाथ को या फिर आप पानी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी की हेल्प से आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इसको और फिर जब ये इतना फोल्ड हो जाएगा तो नीचे की तरफ ऐसे कपड़ों को ऐसे पकड़ना है और ये देखिए ऐसे इसको पकड़ के यहाँ पे हमको सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई अच्छे से लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये दूसरा वाला फ्लावर भी हमारा बन गया। इसी तरीके से ना हमको बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार कर लेने हैं अलग अलग कलर पे। जितना मल्टी कलर आप इसको बनाना चाहते हैं उतने कलर आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इससे भी आपको डिजाइन इस तरीके से बना के दिखा देती हूँ। तो जब आप इसको बनाओगे
तो एक दो जो फ्लावर हैं उनको बनाने में आपको थोड़ी सी परेशानी जाएगी, पर जब आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी तो फिर ये आपको आसानी से बनने लगेंगे। तो एक दो फ्लावर बनाने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत गई, लेकिन जब मेरे एक दो फ्लावर बन गए, मेरी प्रैक्टिस हो गई, तो फिर इसके बाद में मुझसे देखिए बहुत जल्दी जल्दी ये फ्लावर बनके तैयार होने लगे थे और एक दिन में ये सुंदर सी चटाई आपकी बन जाएगी आराम से। इस तरीके की सुंदर सुंदर चटाइयाँ, डोरमेट, टेबल मेट बना के आप इनको अपने घर पे यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको मार्केट में सेल करने के लिए भी आप बना सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आस पड़ोस पे आप इस तरीके की सुंदर सुंदर चटाइयाँ बना के आप सेल कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे आप इससे कमा सकते हैं। जब ये चटाई आपकी या जो आप डोरमेट, टेबल मेट आप जो भी बनाना चाहते हैं, जब आपका ये बनके तैयार होगा ना, तो वाकई में बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगा। और एकदम देखिए अलग अलग कलर के कपड़े हमने इस पे यूज करे हैं, तो बहुत ही कलरफुल सा, मल्टी कलर सा बनके तैयार होता है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। मार्केट के महंगे महंगे डोरमेट पायदान भी इसके आगे आपके फेल हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग भी जरूर इसको बना के ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने कितने सारे फ्लावर फटाफट से बना के तैयार कर लिए हैं। तो 4-5 कलर के ऐसे फ्लावर हम पहले सिलाई लगा के इनको बना के हमको तैयार कर लेना है, ताकि आपको चटाई बनाने में आसानी हो जाए। तो ये मैंने देखिए 3-4 कलर पे इनको बना लिया और जब ये बन जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना थोड़े थोड़े, उनको हमको कट करके अलग कर देना है, ताकि जब आप इनको जो नीचे हमने तैयार किया है बेस, उस पे जब आप लगाओ तो आपको ज्यादा कोई भी मेहनत ना लगे। तो बस पहले ही आपको कटिंग करके कपड़ों को अलग कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको सभी को मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो कट करने के बाद में अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। ना तो आपको इसमें कोई बुनाई करनी है, ना तो क्रूशिया चलाना है, ना ही तो घंटों बैठ के चोटी बनानी है। बस इस तरीके से देखिए जो भी पुराने कपड़े हैं या फिर यदि आप सिलाई करते हो तो जो बचे हुए कपड़े निकलते हैं रंग बिरंगे, उनसे भी आप इसको बना सकते हो। तो ये देखिए अब इनको कैसे जोड़ना है वो भी हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो सीधी वाली साइड हमको ऊपर की तरफ रखना है और एकदम लास्ट पे किनारे पे इसको रखना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो बस बिल्कुल पास पास पे हमको सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि ज्यादा गैप हमको यहाँ पे नहीं देना है। जितना पास पे आप इनको लगाओगे उतना सुंदर लुक इसका आएगा। तो बस इस तरीके से देखिए एक के बाद एक ये फ्लावर हम ऐसे लगाते जाएंगे और हमारी ये प्यारी सी मेट, चटाई, डोरमेट, आप इसको जिस तरीके से भी यूज करना चाहते हो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर बन के आपकी तैयार होते जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कहीं पे यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। और अभी तक देखिए यदि आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा कि हमारा ये प्यारा सा मेट कैसा बनके तैयार हुआ है, इसको आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी पहली वाली जो लाइन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से आपको भी पहली वाली लाइन कंप्लीट कर लेना है। और जब हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो जाए तो एक सिलाई जो नीचे जो कपड़े हैं ना उस पे भी हमको लगाना है। तो ये हमारी पहली वाली लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड वाली लाइन भी ठीक उसी के नीचे हमको लगाना स्टार्ट करना है। ज्यादा गैप यहाँ पे नहीं रखना है, बस पहली वाली जो लाइन थी उससे आधा इंच की दूरी पे हमको सेकंड वाली लाइन यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर लेना है। तो बस जैसे हमने पहली वाली लाइन तैयार करी है चारों तरफ से राउंड पे घुमा के इसको लगाते हुए, वैसे ही हम ये सेकंड वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है।
ज़्यादा आपको इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है। 1 दिन के अंदर बड़े से बड़ा साइज का ये मेट आपका बनके तैयार हो जाएगा। यदि आप इसको बड़े साइज पे भी बनाना चाहते हैं ना, तो 1 दिन पे आप फ्लावर बना लीजिए और 1 दिन पे आप जोड़ने का काम कर लीजिए, यदि आप आराम से करना चाहते हो तो। और यदि छोटे साइज का है तो फिर तो ये 1-2 घंटे के अंदर ही बनके तैयार हो जाएगा। जिस साइज पे मैंने बनाया है, तो ये जो डोरमेट का नॉर्मल साइज होता है, उसी साइज पे मैंने इसको बना के तैयार किया है। तो ये मेरा 1-2 घंटे के अंदर मेरा बनके ये तैयार हो गया था। तो ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई, और जब हमारी दूसरी लाइन लग जाएगी एक बार, तो ये जो नीचे पे जो थोड़े थोड़े कपड़े दिख रहे हैं ना, उन पे भी एक बार हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा मजबूत बनेगा। इससे कोई भी धागा वगैरह हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ध्यान से आपको थोड़ी दूरी पे एक सिलाई और लगा लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमको तीसरी वाली लाइन भी ये दूसरे कलर के कपड़े से यहाँ पे बना के तैयार करना है। तो ये दूसरे कलर के मैंने रेड कलर के फ्लावर बना लिए, और इनको भी अब मैं यहाँ पे पूरा इस तरीके से लगाते जाऊंगी पास पास पे। और जब ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम एक लाइन फ्लावर की और लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 4 लाइन मैंने फ्लावर की लगाई है। और अब बीच में इसको कैसे ये खाली जगह को भरना है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है, इससे 1-1 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमको कट कर लेना है। तो नाप के आपको सर्कल कट कर लेना है यहाँ पे। और अभी देखिए ये पूरा बनके भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। एकदम देखिए बहुत ही सुंदर और प्यारा सा डिजाइन बनके तैयार हुआ है ये हमारा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर ये बनके तैयार होगा। तो ये मैंने देखिए कपड़े के एक राउंड पे मैंने कपड़े को कट करके यहाँ पे इस तरीके से रख लिया है। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, और इस तरीके से हम देखिए सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसको बहुत ही एकदम देखिए आराम आराम से आपको सिलाई लगानी है, ताकि आपका ये जो राउंड शेप है ना वो अच्छे से आए। तो इस तरीके से देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही सिलाई लगाते जाइएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी से ये हमारा बीच में राउंड शेप आया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सिलाई लगाएं तो कपड़े को बराबर चारों तरफ से आप फोल्ड करें, जिससे कि ये जो बीच का शेप है वो अच्छा आएगा। और जितना राउंड आपका बीच का ये शेप दिखाई देगा, उतना प्यारा ये आपकी मेट दिखाई देगी। तो ये देखिए पीछे से भी मैंने धागे वगैरह कट कर दिए। नीचे हमने कमल का कपड़ा लगाया है मोटा सा, तो स्लिप बिल्कुल नहीं होगा ये आप। और बीच में प्लास्टिक की बोरी है तो वाटर प्रूफ भी है। तो इसको आप देखिए टेबल पे यूज कर सकते हो, पैर पोंछने के लिए यूज कर सकते हो, बेड पे यूज कर सकते हो, किचन पे यूज कर सकते हो। प्यारी सी ये सुंदर सी हमारी मेट चटाई यहाँ पे बनके तैयार है। इसको आप मल्टीपर्पस यूज आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा, और ये प्यारी सी सुंदर सी मेट आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें। और यदि जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं, इस तरीके के आइडिया उनको अच्छे लगते हैं, तो वो भी देखिए इस तरीके के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मेट घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।